तुम मुल्क को लूट लूट करके, और मदरसों के लिए अल्लाह का भला करिए, मदरसों की रजिस्ट्रेशन सारे बिल्लें मंजूर हो गई, लेकिन मदरसे जहाँ मदारिस रजिस्टर, तुम्हारे बाप के मदरसे वाले खा रहे 5 रुपए 10 रुपए लोगों से भीख मांग मांग करके मदरसे आपके बच्चों को पढ़ा रहे, यतीम बच्चों को पढ़ा रहे, और क्या कर रहे हैं? क्या इज्जत नफ्स मुझे अजीज नहीं है? मैं किसी बेगैरत बाप का बेटा पैदा हुआ और किसी मेरे माँ वो बेगैरत गुजरी है या मेरा अब्बा बेगैरत गुजरा है? हमें से कौन बेगैरत पैदा हुआ? हर इंसान को इज्जत अजीज है। मैं बिरोई, बलोची, उर्दू, अरबी, फारसी फार बोलता हूँ। पैसे कमाना मुझे नहीं आता। बाहर की दुनिया में जाकर के आपसे भीख मांग करके आपके मुल्क में आज जाखों के लाखों बरेलवी हजरत को अल्लाह जज़ा खैर दे, जमायत इस्लामी, अहले हदीस और देवबंदी और शाफी, मालिकी, हम्बली, हनफी, खुदा की कसम मुफ्त में आपके बच्चों को तालीम दे रहे। भीख मांग मांग करके उलमा कुर्बान जाओ उन उलमा पर। और ये मनहूस अभी तक जो है ना, वो कभी इस तरह कर रहे हैं, कभी। अब मौलाना फजल रहमान को भी खुदा जज़ा खैर दे, पता नहीं अल्लाह उनको भी होश दे दे। आप भाई एक मरतबा इनको आजमा चुके, एक मरतबा 2 मरतबा, यह है झूठे, यह है झूठे। इनका तो तरीका, बेहतरीन तरीका यह है कि जुलूस निकाल करके जा करके इनके घरों का मुआयना करें, यही तरीका इनका। शराब के बिल को पास करेंगे, जुए के बिल को पास करेंगे, सूद के बगैर मुल्क चल नहीं सकता, मदारिस के इस पर दस्तखत भी नहीं करेंगे। मुसलमानों हम किससे गिला करें? हम किससे गिला करें? और यह है कि जी मदारिस को रजिस्ट्रेशन किसी मदरसे, मदारिस के एक बड़ी तादाद है, हजारों की तादाद में मदरसे भी आपसे आकर के रजिस्टर करेंगे आप तो मदरसा। इसलिए धड़ाधड़ मौलवी हम लोग बनाओ मदरसा। वो हमारे मौलवी साहब कहते हैं हर जगह मदरसे बना दो, हर जगह मदरसे बना दो। तो कॉलेजों की, यूनिवर्सिटियां और स्कूल आपको नजर नहीं आ रहे? एक बड़ी गली के अंदर 5 स्कूल है, वो नजर नहीं आ रहे? अगर कोई मदरसा बना रहा है, क्या वहाँ जुआ खेलेगा? वहां पर अल्लाह को ताश खेलेगा? वहां पर शराब का अड्डा बना रहा? कुरानी तो पढ़ाता। हमारा हुकूमत के साथ मुआहदा 2004 में हुआ। 2004 में वो कानून की सूरत में, बिल की सूरत में असेंबली में लाया गया, बाकायदा एक्ट बना है। एक कानून के तहत हमने इसको कबूल किया है। अगर 1860 की सोसाइटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन का मसला था तो एक शिक नंबर 21 का इजाफा करके दीनी मदारस के लिए माहौल बनाया गया, इश्कालात दूर हो गए। भाई हम एक्ट की बात कर रहे हैं, एक्ट कानून होता है। तुमने जो वजारत तालीम की बात की थी वो तो महज मुआहिदा था, उसकी तो कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, और फिर उसकी खिलाफ वर्जी हुई। अब जानते हैं और जान लेना चाहिए कि दीनी मदारस में हम सरकार की मुदाखलत तस्लीम करने को तैयार नहीं है। मदारस आजाद होंगे, आजाद हैसियत में अपना काम करेंगे। 2004 और 5 में हमने आपको बताया और आपके डिमांड पर हमने आपके साथ मामला तय किए। आपने कहा मदारस का मालियाती निजाम, हमने कहा बिल्कुल ठीक है। आपने कहा मदारस का तालीमी निसाब, हमने कहा बिल्कुल ठीक है, आए बात करते हैं। आपने कहा मदारस का इंतजामी ढांचा, हमने कहा आए एक दूसरे को समझाते हैं। हम एक दूसरे को समझाने में कामयाब हो गए, मामला तय हो गए। दीनी मदारस में मेट्रिक तक तालीम दी जाएगी, ये मामला तय हो गए। उनकी सनद को एक मुस्तकिल ग्रेजुएशन की हैसियत हासिल होगी। फिर 2010 में मुआहिदा हुआ और ये तय हुआ था। और फिर जो आप लोगों ने वजारत तालीम के साथ बातचीत की, और उस वक्त तो आपकी तंजीमें भी नहीं थी, उस वक्त तो आप विफाक में थे, उस वक्त तो आपकी तंजीमें नहीं थी, अपोजिशन यानी कोई तकसीम हुई नहीं थी। विफाक के निजाम में, इत्तेहाद मदारिस दीनिया के निजाम में, मुज़ाकरात के निजाम में तो आपका कोई दखल ही नहीं था। आप कौन होते हैं हमें ये सोच। अब मुआहिदा होता है तो मुआहिदे की खिलाफ वर्जी हुई, मुआहिदा खत्म कर दिया हुकूमत से। उस मुआहिदे में ये था कि मदारिस की रजिस्ट्रेशन होगी, वजारत तालीम से हम मुंसलिक होंगे, माताहत नहीं होंगे। लेकिन तुम लोगों ने एक डायरेक्टरेट जनरल बनाया और कहा कि इस डायरेक्टरेट के तहत आपने रजिस्ट्रेशन करनी होगी। और जब डायरेक्टरेट आपने बनाया, इसका माना यह है कि आपने दीनी मदारस के लिए इजाज़त। तो दीनी मदारस, बताओ मुआहिदे में कहाँ डायरेक्टरेट लिखा हुआ है? बताओ मुआहिदे में कहाँ पर डायरेक्टरेट जनरल रिलीजियस तालीम का लफ्ज किधर लिखा हुआ है? आपने बाद में ये डायरेक्टरेट बनाकर हमें मैसेज दिया कि मदारस हमारे माताहत होंगे। हमने कहा हम आपके माताहत नहीं होंगे। 1860 के एक्ट के तहत हमने जरूर रजिस्ट्रेशन की है और कराते रहे हैं, लेकिन उन्होंने तो कभी डायरेक्टरेट नहीं बनाया, उन्होंने तो कभी हमारे मामला में मुदाखलत नहीं की।
वजारत सनत खिलफत में कभी भी मदारिस में मुदाखलत नहीं की। वो रजिस्ट्रेशन वो तो एक वजारत डाकखाने की हैसियत रखता है। हमने कहा वजारत तालीम वो भी डाकखाने की हैसियत रखेगा, इससे ज्यादा उसका कोई किरदार नहीं होगा। लेकिन उन्होंने डायरेक्टरेट बनाकर बराह रास्त मदारिस को कंट्रोल करने का अमली इक़दाम करके मुआहदे की खिलाफवर्जी की। और फिर उस वक्त वज़ीर तालीम ने बयान दिया कि दीनी मदारिस ये हमारे वज़ारत तालीम के मताज है, तुमने मुआहदा तोड़ दिया। हमें ये शर्त कुछ भी कबूल नहीं थी। उसके बाद आपने कहा था कि दीनी मदारिस की जितनी रजिस्ट्रेशन हुई है अब वो रजिस्ट्रेशन बरकरार रहेगी और नई रजिस्ट्रेशन के लिए हम ताउन करेंगे। आप बताएं कि 2019 के अगस्त से लेकर आज तक तुमने एक रजिस्ट्रेशन भी बहाल की है मदारिस में? एक भी मदारिस बहाल नहीं की, न कोई नई रजिस्ट्रेशन के लिए ताउन किया जो मुआहदे में लिखा हुआ है। तो जब आपने रजिस्ट्रेशन हमारी बंद रखी हुई है, उस मुआहदे पर आपने अमल ही नहीं किया, मजीद रजिस्ट्रेशन के लिए आप इजाजत नहीं दे रहे थे, तो मुआहदा तो आपने तोड़ दिया। उस मुआहदे में आपने लिखा था कि बैंक अकाउंट्स खोले जाएंगे और उसमें हम ताउन करेंगे। आप बताएं एक बैंक अकाउंट खुला नहीं और अभी हाल ही में सुना है कि एक बैंक में 1000 अकाउंट मदारिस के बंद कर दिए। किस मुआहदे की बात करते हो? जिस मुआहदे को तुमने फाड़ा है, जिस मुआहदे को तुमने उछाला है, उसका जिक्र करते हो। और मुकाबला कानून के मुआहदा तो लफ्जी चीजें होती हैं, डायरेक्टरेट तो एक लफ्जी चीज है। मैं बात करता हूँ एक्ट की और कानून की। मैं कानून से वाबस्ता होकर मदारिस को चलाना चाहता हूँ और तुम मुझे ज़बानी मुआहदात याद दिलाते हो। ऐसा बेवकूफ आपने हमें समझा हुआ है। ब्यूरोक्रेसी और एस्टेब्लिशमेंट के हाथों आप जैसे हजरात बेवकूफ बन सकते हैं। हम बहुत सियाने लोग हैं, हमें वो बेवकूफ नहीं बना सकते। और उस मुआहदे में लिखा था कि गैर मुल्की तलबा उनको 9 साल का वीजा दिया जाएगा ताकि गैर मुल्की पाकिस्तान के मदारिस में पढ़ सके। एक वीजा बताओ जो तुमने आज तक गैर मुल्की लोगों को दिया हो। मुआहदे तो इन चीजों पर मुश्तमिल। गैरुल मुल्क तलबा का वीजा कहाँ है? बैंक अकाउंट्स का मुआहदा कहाँ है? रजिस्ट्रेशन कराने और उसको बरकरार रखने का मुआहदा किधर है? डायरेक्टरेट जनरल कहाँ से आ गया बीच में? हमें समझाने की कोशिश करते, बेड़ा घर किया तुम लोगों ने। हम कानून की बात करते हैं, कानून पास हो चुका है, पहले भी कानून पास हुआ था, अब भी कानून पास हुआ है। और जब विफाक एक ऐसा कानून पास करे कि जिसका ताल्लुक सूबों के इख्तियारात के साथ भी हो, तो वही कानून सूबों में जाकर भी सुबह इसमें पास करे। इस प्रोसीजर का तो इनकार नहीं कर रहे, लेकिन धोखा क्यों दे रहे हो लोगों को? टीवी पे आकर झूठ क्यों बोल रहे हो? गुमराह क्यों कर रहे हो कौम को? हम पूरी तरह इस सूरत हाल को समझते हैं। तो किसी फोरम पर आकर हमारा सामना तो करो, पता लग जाएगा तुम क्या होते हो। मैं उनको वाज़ेह पैगाम देना चाहता हूँ कि दीनी मदारिस के हवाले से मीडिया को गलत इस्तेमाल मत करो, एंकरों को गलत हिदायत मत दो। उलमाए किराम को मीडिया में लाकर आप उनको लड़ाने की साजिशें कर रहे हैं। सुनो, अब हमें कहा गया कि आप ये जरूर कहें कि दीनी मदारिस 1860 के एक्ट के तहत सोसाइटी एक्ट के तहत रजिस्टर होंगी, लेकिन अगर कोई तालीम के तहत उन बाकी तंजीमों के साथ जो बाद में बनी है और वो भी खुफिया एजेंसियों ने बनवाई है, अगर उसमें भी कोई मदरसा रजिस्टर होना चाहे तो आप उस पर इतराज नहीं करेंगे। हमने तो फरामदीनी का मुजाहरा किया है, हमने तो आपसे कहा था कि हम उसमें भी इतराज नहीं। अब भी एक में यही लिखा हुआ है कि मदारस आजाद होंगे जहां से वो रजिस्ट्रेशन कराना चाहेंगे। आप कहते हैं हमारे पास 18,000 मदारिस रजिस्टर्ड हैं, 22 लाख तलबा हमारे साथ पढ़ रहे हैं। किधर है? हम भी तो मदरसों वाले हैं, हमारे पड़ोस में तो कोई मदरसा नजर नहीं आ रहा। मदरसा बोर्ड ये तो हमारे मरहूम जनरल मुशर्रफ भी बनाया था, तो तुम भी तो उसी का तसलसल हो। न तुम मदरसा हो, न तुम तंजीम हो, न तुम रजिस्ट्रेशन हो। कोई जाता है तो जाए, लेकिन जहां पर किसी कोठे के ऊपर आपने मदरसे का नाम लिख दिया और रजिस्ट्रेशन बना दिया, वो भी हम मदरसा तो ये डम्मी चीजें नहीं चलेंगी, हकीकी मदरसा चलेगा। लेकिन फिर भी मैंने आप पे एतराज नहीं, मैंने आपको अपने मुद्दे मुकाबले नहीं समझा। हमने उलमा को आपस में लड़ाना नहीं चाहा। आज आप उठे हैं, आज आप जाग गए हैं, टेलीविजन पे आ रहे हैं, ये हुआ था और वो हुआ था, हमें याद दिला रहे हैं। ओ बचूंगड़ो, तुम हमारे शागिर्द हो, वो तुम्हारी पगड़ियां हमने तुम्हें बनवाई हैं, और पगड़ियों के ऊपर जो 2-3 चादरें आपने पहनी वो भी हमने उड़ाई हैं आपको। अहलकार मत बनो उन लोगों का तो दीनी उलूम के दुश्मन।
جو قرآن علوم کے دشمن ہیں، جو حدیث کے علوم کے دشمن ہیں، جو فقہ کے علوم کے دشمن ہیں، جدیدیت کے نام پر ہم نے بھی میٹر پڑھے ہیں، ہم نے بھی اپنے مدارس میں یہ نصاب رائج کیا ہوا ہے، بی اے ایف اے ایف ایس سی تک ہمارے لوگ بھی تو پڑھ رہے ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ سر پڑھ رہے ہیں، ہمارے دینی مدارس کے بچوں نے آپ کے بورڈ میں امتحانات دیے ہیں اور پہلی، دوسری اور تیسری پوزیشن دینی مدرسے کے طالب علم نے لیا ہے آپ کے بورڈ میں۔